नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, 1229वें दिन का क्लास है। और आप अंग्रेजी पढ़ते समय या कोई भी आपका सगा संबंधी या दोस्त मित्र या आपके घर में अगर कोई महिलाएं बहनें हैं और या छोटे भी लोग हैं जो कि आपकी बातों को समझ सकते हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं, तो उन सभी को इस वीडियो के बारे में बताइए कि एक ऐसा वीडियो जो कि आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरह से पढ़ना सिखा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो में क्या क्या होगा ये बात जान लीजिए कि 11 लेटर वाले वर्ड्स होगा जो कि वो शुरू होता है, एक टेक्स्ट होगा। और सबसे पहले दोस्तों जो कि सभी लोग को अगर जो एडवांस में भी सीखना चाहते हैं, वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सबसे पहले ही है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स पे ध्यान देते हुए यहाँ पर उच्चारण, अर्थ सब चीज़ देखेंगे हम लोग। तो पहला वर्ड है दोस्तों डिसजंक्ट। डिसजंक्ट इस ये उच्चारण है, यहाँ पर अर्थ है। इसका अर्थ होता है पृथक या अलग। पृथक या अलग को डिसजंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजंक्ट। डिसजंक्ट का मतलब पृथक या अलग। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है यूनैनिमस। यूनैनिमस 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 मीन्स सर्वसम्मत से। क्या से? सर्वसम्मत से को कहते हैं यूनैनिमस। यूनैनिमस यूनैनिमस सर्वसम्मत से। डिसजंक्ट मीन्स पृथक अलग। यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत से। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये देखिए कॉक्स। कॉक्स कॉम। कॉक्स कॉम ब नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट होता है। कॉक्स कॉम यानी कि छेला, है ना, छेला या छैला भी कह दे। लोफर। लोफर लोफर क्या बोलेंगे? लोफर। लोफर कॉक्सकॉम। हुडलुम का मतलब क्या होता है? गुंडा, बदमाश वगैरह, है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कुछ लोग इनक्लाइनेशन कहते हैं, जबकि ये पढ़ना है इंक्लिनेशन, चूंकि उच्चारण ही ऐसा होता है। और वर्ड है झुकाव। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। देखिए यहाँ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ होता है संकट, है ना, संकट, एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है तो डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी का अर्थ होता है हिसाब में अंतर। हिसाब में अंतर को कहते हैं डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी का क्या अर्थ होता है? हिसाब में अंतर। नेक्स्ट वर्ड है अमोफस। अमोफस। अमोफस का मतलब होता है अनाकार। इसका कोई आकार नहीं होता, अमोफस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसकंसर्टेड। डिसकंसर्टेड का अर्थ होता है चिंतित। चिंतित। दोस्तों ये वर्ड जो है अपने बोल चाल की भाषा में जो है शामिल करने के लिए इसे याद कर लें। जैसे याद करेंगे, अगर इन शब्दों को मतलब आप जब बोलते हैं, चाहे आपकी भाषा जो भी हो, इन इंग्लिश वर्ड्स को अगर शामिल करेंगे एक एक वर्ड को, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से हटकर और आपको लोग योग्य और जानकार मानेंगे, समझेंगे। तो इसका इस्तेमाल करिए। बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स हैं। डायर। डायर मीन्स होता है अत्यंत। ये जनरल डायर वाला डायर हिंदी में भले ही उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये स्पेलिंग अलग है, वो डायर अलग है। जैसे DYRE डायर, इस तरह शायद वो लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पर है DIRE डायर। डायर का अर्थ होता है अत्यंत। अत्यंत। नेक्स्ट है पॉम। पॉम का मतलब होता है ठाट बाट। क्या? ठाट बाट। ठाट बाट पॉम। नेक्स्ट वर्ड है इमोडरेट। इमोडरेट। इमोडरेट का अर्थ होता है अमर्यादित या बेहद। अमर्यादित या बेहद। लास्ट वर्ड है तो विजार्ड। विजार्ड का अर्थ होता है जादूगर। क्या? जादूगर। तो दोस्तों इन सबको याद करें और अच्छे से याद करें। उसके बाद मैं अब बात करूंगा कि कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। हालांकि ये बस एक झलक भर होगी। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और ये इस तरह से होता है, जैसे ए से लेकर जेड तक को 26 लेटर कहते हैं, इन्हें ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए अल्फ़ाबेट में ए जो है, ए को मतलब दो पार्ट में है। एक जिसका पहला पार्ट कह सकते हैं वॉवेल, जिसमें 5 लेटर होते हैं,
और दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, जिसमें 21 लेटर होते हैं। यहाँ पर 5 लेटर हो या 21 लेटर, सभी का जो यानी कि जो 26 लेटर होते हैं, इसको इसलिए याद करना है कि इसका एक्चुअल उच्चारण क्या है। वो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ABCD तक, लेकिन इंग्लिश वर्ड में ये कैसे कैसे बदल जाते हैं। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ याद रखना है, 64 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अलग से इसके लिए एक लिस्ट ही है, इस लिस्ट को याद कर लीजिए, आपको समझ में आए। इसमें देखिए 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो है प्रीफिक्स का लाएगा, प्रीफिक्स पार्ट, तो इसे याद रखिए, प्रीफिक्स वर्ड के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरा जो है डिराइव्ड, जानते हैं डिराइव्ड, ठीक है, दूसरा डिराइव्ड वर्ड। और तीसरा जो है ये जो है सफिक्स वर्ड, ठीक है, सफिक्स, यानी कि ये वर्ड प्रीफिक्स में जो शुरू में आता है, डिराइव्ड बीच में, और सफिक्स जो कि लास्ट में आता है। ये हिंदी व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय के ही जैसे है, यानी एक्चुअल है। अब चलिए सरसरी नज़र से देखते चलिए दोस्तों कि कॉन्सोनेंट में क्या याद करना है। देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है, उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। ये ऊपर लिखा हुआ सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, जिसमें आप ये जो देख रहे हैं इसको याद करना है। जी हाँ, इसको याद कर लीजिए, जैसे याद करेंगे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। जैसे CE को स बोलते हैं, CI को स बोलते हैं, CA, CK, QU इन सभी को क बोलते हैं। तो याद कीजिए ना, याद कीजिए, तब पता चलेगा। T को ट तो बोलते हैं, च स क बोलते हैं। जैसे TURE को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, TIL को सीएल बोलते हैं, और TIN को सन बोलते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। अब देखिए वॉवेल जो है, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय। जैसे ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को और डबल ओ को कैसे कैसे बुलाते हैं। जैसे ए को अ आ ए ऐ, ई को अ आ ई आई, है ना, ए, आई को अ आ ई आई, ओ को अ आ उ ओ, यू को अ आ उ यू, डबल ओ को अ आ उ ओ उ। तो दोस्तों चाहे ए हो तो 4 तरह से पढ़ते हैं, ई, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। बस करना क्या है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, और पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं एक ही वर्ड तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, और गलती हो रही है तो सबसे बड़ी गलती इंग्लिश पढ़ने में वॉवेल को लेकर ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर FLOOD है, यहाँ पर डबल ओ, यहाँ है डबल ओ है, तो यहाँ पर अ क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया है। तभी तो फ्लड, रूम, फ्लोर अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, वॉवेल की वजह से। तो वॉवेल की संख्या है 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27। तो इन सभी 27 जो है उच्चारण करने के तरीकों को अच्छे से याद कर लीजिए, और उसके बाद तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए अगर तेजी से पढ़ना सीखना है तो। देखिए इसमें क्या खास है, जैसे ये जो लिखा हुआ TION, TIL, TURE, TUL, इसको क्या बोलते हैं, तो सन, सीएल, चर, चुअल, प्रो, सन, जन, जोलॉजी, ये सब जो है याद कीजिए। ये जब याद करेंगे तो खुद ब खुद आपको वर्ड्स जब खोजेंगे तो पता चलेगा कि यही तो आ रहा है कहीं नहीं। तो OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं, श्योर है, ट्री है, ए, एट, एट, प्री, प्रे, है ना, इको, अर्न, ओक, ली। तो आप कुछ नहीं करिए, बस इसे याद कर लीजिए, आँख मूंद के याद कर लीजिए। हमारे कहने के अनुसार एक को याद करेंगे जैसे, तो आपको समझ में। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है, यहाँ देखिए प्रो, यहाँ देखिए क्योर, यहाँ देखिए मेड, ये 3 अलग अलग पार्ट को मिलाकर एक वर्ड बना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब एंट वाला देखिए यहाँ पर है, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। अगर एम लिखते हैं MENT तो मिंट हो जाता है। तो क्योर पीछे वाला साइड में आपको मिल जाएगा। तो इसको याद कीजिए, और याद करने के बाद आप लास्ट लाइन में देखेंगे इसका उपयोग कैसे होता है। कोई वर्ड को देखिए कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए जिनको हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनानी है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पे टाइप करके हम तक पहुंच सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं दोस्तों। अगर रीडिंग सीखना है या किसी को राइटिंग या फिर स्पोकन, देखिए ग्रामर लोग इंग्लिश में करते हैं। तो ग्रामर के लिए मैं बता दूं कि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को ही पूरा लिख दिया गया। आप लिखते लिखते थक जाएंगे और लिखते लिखते ही इंग्लिश सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे आपने इंग्लिश को सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, तो बस करना क्या है,
हमारे वीडियोस को देखिए और सब कुछ सीखे विद स्टेप एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि रिवीजन करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। हमारे कॉपी पे, हमारे वीडियो को ना देखकर आप कॉपी पे अपना फोकस बनाएंगे और याद रखेंगे लगातार। तो दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना लिखना अगर सीखना है तो लगातार हमसे बने रहे, हमारे साथ बने रहे। रोज़ आने वाले वीडियो को देखिए, रोज़ टेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, जिनको वो नहीं आता पढ़ने, वो यहाँ पर अभी हमारे साथ सीख सकते हैं कैसे पढ़ा जाता है। जैसे आउटर, देखिए वर्ड है आउट, आउट, देखिए 11 लेटर वाला वर्ड नहीं पढ़ने आता है। बगल में मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ दोहरा सकते हैं। आउटर रिबाउंड्स, आउटर रिबाउंड्स, आउटर आउट रेकंड, है ना, आउट रेडेंड, आउट रेडेंड, आउट देखिए मसलिंग, है ना, आउट मसलिंग, आउट नाइटिंग, आउट नाइटिंग, आउट नंबर्ड, आउट नंबर के बाद है आउट ऑर्गेनाइज, आउट ऑर्गेनाइज के बाद है आउट ऑर्गेनाइज। यहाँ एस को भी जा बोलते हैं, यहाँ जेड को भी जा बोलते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसीलिए यहाँ दोनों उच्चारण आए हैं। फिर देखिए आउट पेंटिंग, आउट पेंटिंग के बाद है आउट पैशंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आउट पेशेंट्स। नेक्स्ट है आउट पिपलिंग, पिपलिंग, पिपल होता है पिपल, पिपल से पिपलिंग वर्ड बन गया है। आउट परफॉर्म्स, आउट पिचिंग, आउट प्लानिंग, आउट प्लॉडिंग। तो बार बार आउट आ रहा है, तो आउट क्या है, प्रीफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होंगे तीनों साइड में। उसके देखिए आउट प्लॉटिंग, आउट पॉइंटिंग, आउट पॉलिटिक, आउट पॉपुलेट, आउट पाउचिंग, आउट पॉरिंग्स। ये हो गया जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से कि कैसे आसान तरह से ये वर्ड्स उच्चारित किए गए हैं, वो प्रोनाउंसिएट किए गए हैं। आप कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए जो ये वर्ड है आउट पावरिंग, आउट प्रीज्ड, आउट प्रीचेस, आउट प्रीनिंग, आउट प्रेसिंग, आउट प्रोड्यूस्ड, आउट प्रोड्यूसेस, आउट promised, promised, out promises, out punching, out pursuing। नेक्स्ट वो है सो ये आउट क्वार्टर्स, आउट क्वार्टर्स के बाद आउट रीचिंग, आउट रीजन्ड, आउट रिबाउंड्स। नेक्स्ट वर्ड है आउट रेकंड, रेकंड, आउट रेड नेट है, रेड डेंड, आउट रीनिंग, आउट राइवलिंग, आउट राइवल्ड, आउट सेवरिंग, आउट स्कैमिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखिए और यहाँ सीखिए दोस्तों आउट स्कॉल्डिंग पढ़ना है, स्कॉल्डिंग, आउट स्कॉल्डिंग, है ना, आउट स्कूपिंग, आउट स्कॉर्निंग, है ना, स्कॉर्निंग, स्कॉर्निंग, आउट स्क्रीम्ड, आउट सेटिंग्स, आउट शूटिंग, आउट शाउटिंग, आउट स्लीपिंग, आउट स्लीकिंग, आउट स्मार्टिंग, आउट स्मेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट सोर्सर्स, सोर्सर, आउट सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग तो वर्ड सुना ही होगा आपने। आउट स्पैनिंग, आउट स्पार्कल्ड, आउट स्पार्कल्स, आउट स्पीकिंग, आउट स्पेकल्स, आउट स्पीडिंग, आउट स्पेलिंग, आउट स्पेंडिंग, आउट स्पोकनली। यस, तो ऐसे ही पढ़ना है लगातार हमारे साथ। अब देखिए जिनको कुछ नहीं आता, उनको लगता है कि वाकई में पढ़ना आसान नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप हो सकते हैं पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या करिए कि हमारे वीडियो में जो है रोज़ ये टेक्स्ट बदलते रहते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आप अपने आप मतलब धैर्य बनाते हो, उसमें देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे मैं पढ़ता हूँ। अगर जिनको नहीं आता वहाँ से रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए 3 बात को ध्यान रखना है। एक तो 64 पार्ट्स वर्ड याद रखिए, जल्दी से पढ़ना सीखेंगे, फ्लो में पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। दूसरा दोस्तों अल्फ़ाबेट जो है कि
वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सही से उच्चारण देख लीजिए। एक और बात, हिंदी के स्वर व्यंजन का अंग्रेजी भी याद कर लीजिए, जिससे कि हिंदी के शब्दों को पढ़ना लिखना भी आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए अब देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप कैसे पढ़ेंगे इस बात को भी आगे ध्यान देंगे। पहला है तो बट, ठीक है, बट यू को आप बोलते तभी तो बट पढ़ रहे हैं। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड, सी है अगर लिख देते हैं तो कुड आता, अगर यहाँ एस एच लिख देते हैं तो शुड आता, तो वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। देखिए, द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोज, इसको जब बोलते हैं एल वाई को ली बोलते हैं, तो क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द ईयर एंड को अर्न बोलते हैं, डी लगा तो डर्न हो गया ना, डर्न। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लेट अस टेक, एक वादी है, टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स further. What do the banks do with the deposits which they accept from the public? है ना, लीक है, इक है, ऐसे को बोलते हैं पब्लिक। There is an interesting mechanism इज्म होता है, ऐसे को इज्म लगा, निज्म हो गया, mechanism at world here banks keeps only a small proportions of their deposits as cash with themselves from example bank in India these days. Banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ना सीख सकते हैं, कभी हल्के कभी भारी वर्ड्स आपके लिए आते रहेंगे। एक वर्ड भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वहाँ से हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि वॉवेल्स पे वो कहाँ सेट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे लाइक बटन है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स।